और दुखित देखिया चरण भुजई अति क्रोध दम्भई नीति की भाई। कुशुंडी महाराज अपने जीवन की कथा को सुनाते हुए कह रहे हैं कि मेरे को एक शंकर जी के भक्त मिल गए गुरुजी, और वो गुरुजी को जो मुझे शिक्षा दी, मैं शंकर जी के मंदिर में जाकर और शंकर जी महाराज का भजन करूं। और जब गुरुजी महाराज मेरे को उपदेश करें, तब मेरे को गुरुजी का उपदेश अच्छा न लगे। क्यों अच्छा नहीं लगे? क्योंकि मैं नीच जाति का पैदा हुआ था और मेरे संस्कार भी खराब थे, लेकिन गुरुजी की कृपा से मैं शंकर जी का भजन करता था। अब गुरुजी जब मेरी इस आदत को देखें, गुरुनित मोहि प्रबोध और दुखित देख आचरण मम, मेरे आचरण को देख के, और गुरुजी की क्या स्थिति हो कि वो मुझसे कहे बेटा देख ऐसा गलत काम मत करे, ऐसे मत करे, लेकिन मोहि उपजई अति क्रोध, नीति की बात करो तो किसी को स्वाति नहीं है। आज के समय में तो बहुत ही कॉमन है कि किसी से कायदे की बात कर दो, बस लड़ने मरने को तैयार हो जाती है। लेकिन भुशुंडी महाराज कहते हैं दुखित देख आचरण मोहि उपजई अति क्रोध, मेरे को क्रोध तो उपजता था। क्यों? क्या दम्भई नीति की भाव नहीं। जो व्यक्ति को दम्भ है कि मैं सब कुछ हूँ, उसको जो है नीति की बात सुनाई नहीं करती है। और फिर इसी से रेफरेंस में एक काम हो गया, शंकर जी के मंदिर में बैठ के और मैं जो है शंकर जी का भजन कर रहा था। एक बार गुरुजी ने बुलाई, मोहि नीति बहुभांति सिखाई। मुझे नीति की बहुत सारी बातें गुरुजी ने बुला के बताई और ये कहा शिव सेवा कर फल श्रुति सोई। शंकर जी की सेवा करने से क्या फल मिलता है? बोले अभी चल भगत राम पद होई। भगवान राम के चरणों में अविचल भक्ति, ऐसी भक्ति जो वहां से चले ही नहीं। आप चला चला के हिला के भेजना चाहो तो भी वहां से कहीं वो भक्ति जाए नहीं। ऐसी भगवान राम के चरणों में भक्ति होती है। शंकर जी की सेवा करने का सबसे बड़ा फल एक है। और एक बात और सुन ले कि शिव राम राम अच्छे लगते हैं और दूसरे देवताओं से द्रोह करता है। तो लेकिन शंकर जी जो है राम जी का भजन करते हैं, और जब शंकर जी जैसे राम जी का भजन करते हैं तो मनुष्य यदि राम जी का भजन करे तो कौन सी बड़ी बात हो गई। अरे शंकर जी जैसे को राम जी का भजन करना पड़ता है, भगवान मानना पड़ता है। और जा सेवा को ब्रह्मा संकादिक ऋषि मांगना चाहते हैं, और तू उन राम जी महाराज की उनकी कथा से, उनकी भक्ति से द्रोह करता है। बड़ी विविधता की स्थिति हो गई। महाराज कहे बिना मन मानता नहीं है। भद्राचार्य जी महाराज के संग में मेरी भी यही स्थिति हुई थी कि मैं राम जी को अपना मानूं और महाराज कहे कि राम जी मेरे हैं तो मेरे मानो, और मैं कहूँ कि आपने है कि नहीं ये तो आप जानो, तो राम जी मेरे हैं। ऐसी बात हुई है। ये भुशुंडी महाराज कह रहे हैं शंकर जी मेरे हैं और हम कह रहे थे राम जी मेरे हैं। बस इसी बात पर महाराज बिगड़ गए। बाकी की कथा तो सब
महाराज मेरे तो शरीर में आग लग गई बिल्कुल। और मेरी स्थिति कैसी हो गई कि अधम जाति में विद्या पाए वयु जताई दूध पिवाए। मैं अधम जाति का था। मैंने अधम जाति का मतलब क्या है? ध्यान नीति की बात नहीं, स्वाम है जिस किसी को वो अधम है। जिस किसी को नीति के मार्ग की अच्छी बातें न सुहाती हो वो अधम है। तो मैं ऐसा अधम जाति का, और विद्या क्या मिल गई कि शंकर जी का भजन करो, और मैंने जीवन में स्वीकार कर लिया शंकर जी का भजन करना। और शंकर जी का भजन स्वीकार करने से दूसरे देवताओं के प्रति द्रोह पैदा करने लगा। जब मैं दूसरे देवताओं के प्रति द्रोह पैदा करने लगा तो गुरु जी को तकलीफ हुई और उन्होंने मेरे को बहुत कुछ समझाया। तो मेरी स्थिति अधम जाति में विद्या पाए भयो जताई दूध पाए मानी अभिमानी कुटिल। मैं कुटिल कुभाग्य और कुजाति और गुण कर द्रोह करो दिन राति। तो जब वो राम जी को जो हर का हर सेवक को कहे तो मैं गुरु जी से ही लड़ाई मड़ाई करने लगा, उनको ही बुरा भला कहने लगा। लेकिन गुरु जी कैसे साधु थे, अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा और पुण्य पुण्य मोह सिखा वसुधा। अब यही कथा वहां फिर लागू हो जाती है कि वरदाचार्य जी महाराज को क्रोध आ गया गुरु को। यहाँ जो लीला भुसुंडी महाराज ने करी शंकर जी और राम जी के फर्क में, वो लीला यहाँ वो कह रहे हैं कि राम जी हमारे हैं और अनिल कुमार कह रहे हैं कि राम जी हमारे हैं, और इसी में खींचातान हो गई उसमें। और उसमें उन्हें क्रोध आ गया और क्रोध में आके उन्होंने क्या कही कि जाओ तुम्हारे घर की बदनामी हमें स्वीकार नहीं है स्वीकार बदनामी। तो महाराज मैंने कही कि महाराज मेरी स्थिति तो भुसुंडी महाराज जैसी है। बचपन से मैंने राम जी की रामायण का पाठ किया है तो मैं भुसुंडी महाराज की तरह से राम जी को अपना समझता हूँ। भुसुंडी महाराज शंकर जी को अपना समझते थे और मैं राम जी को अपना समझ रहा हूँ। इसलिए नीति क्या है? स्वामी जी कह रहे हैं कि नीची पहचान क्या है कि जिससे बड़ाई मिले, जिससे मान मिलता है, सबसे पहले उसी के ऊपर में आक्षेप लगता है। और इसका उदाहरण क्या है कि रजमग परी निरादर सही सबकर पद सही। रज जो है मट्टी, सूखी मट्टी जमीन में पड़ी रहती है, उस पर लोग बाग चलते हैं और पैरों की ठोकर से उड़ती है। हाँ? और फिर होता क्या है कि मरो तो उड़ाव, हवा तेजी से चल जाए तो मरो तो उड़ाव प्रथम ते भरई। जो हवा उसको धरती में पड़ी हुई है जिसकी कोई इज्जत नहीं है, ऐसे धरती में पड़ी हुई उस रज की कीमत करने के लिए हवा उसको ऊपर उड़ा देती है। और जब हवा ऊपर उड़ा देती है तब क्या होता है कि सबसे पहले वो हवा में विलीन हो जाती है और लोगों की आंख में जाके पड़ने लगती है, राजा के मुकुटों में जाके पड़ने लगती है। मर तो उड़ाव प्रथम ते भरई पुण्य नप नैन किरीटन पड़ई। लोगों के मुकुट में, सिर में, आंखों में जाके भरने लगती है। इसलिए गरुड़ जी महाराज इस नीति की बात से हमें क्या शिक्षा मिलती है?
है जो बुद्धिमान लोग हैं वो अदम व्यक्ति का सेवन नहीं करते हैं। और कवि को भी दिल गावई हसनी दी, कल सन बालय बलिन, कल सन कलाना बल नहीं दी। दुष्ट के संग में कभी न कलह करे और न दुष्ट के संग में प्रीति करे। पुलिस वाले से दोस्ती कर लो, डंडा मारने का नंबर आएगा तो सबसे पहले तुम नहीं मारेगा कि विचार नहीं करेगा कि इसने क्या करा है। ऐसे ही ये जो है कभी को भी अस गावे नीति खल सल खले न भले नीति। तो क्या करना चाहिए? उदासीन नित ग्रह बसाई, उदासीन नित ग्रह बसाई, उदासीन है वो जो कह रहे हैं वही बात सब सच है। उस बात को यदि तुम कहोगे कि नहीं दिन नहीं है रात है, रात नहीं है तो दिन है, तो कल अपनी खलता पे उतर आएगा और आपको दंड देने लगेगा। तब उदासीन तो नहीं है गोसाई और खल पर हरी स्वर्ण की नहीं। रस्ते में आप जा रहे हो और कुत्ता कोई आपके ऊपर भूखे तो आपका क्या फर्ज है कि चुपचाप अपनी रास्ता बचा के निकल जाओ। उस कुत्ते को मारने भगाने का प्रयास मत करो। कभी कुत्तों की बात में तो फिर आ गई हमारे सामने वाले कुत्ते की अपना रहे थे तो वो वीडियो बनाने लगे बैठ के कि हम कुत्ता भगा रहे हैं, ये दिखाने को वो कुत्ता विभाग को भेज देगी। तो मुझे कुछ ऐसा कहना पड़ा कि उनकी तबीयत ठंड हो गई, हम आइंदा कभी नहीं करेंगे। शिवाय मंत्र का जाप कर रहा था और गुरु जी महाराज आए और मैं क्योंकि उनसे द्रोह करता था इसलिए गुरु जी को मैंने प्रणाम नहीं किया। अब दो प्रश्न पैदा होते हैं। एक प्रश्न में जब भगवान के सामने हम बैठे हैं और कोई भगवत नाम साधना कर रहे हैं और कोई हमारा पूज्य हमसे बड़ा कोई व्यक्ति यदि आवे तो हमें अपना आसन छोड़ के उसके सम्मान में उसको उसकी पूजा करनी चाहिए। सिद्धांत रूप से बात तो ये है, लेकिन जरा मर्यादा की दृष्टि में विचार करें कि जहाँ किसी व्यक्ति से बड़े कोई और तीसरे बैठे हो, माने 3 पीढ़ी बैठे, चेला गुरु और भगवान 3 पीढ़ी बैठी हो। अब भगवान के हम भजन कर रहे हैं और भगवान का भजन छोड़ के और गुरु जी के पास चले जाएं, तो गुरु जी के पास चले जाएं तो भगवान के भजन में विक्षेप हुआ तो क्या ये अपराध नहीं हुआ? ये अपराध हुआ भी और नहीं भी हुआ। इन दोनों बातों का एक्सप्लेनेशन अलग अलग तरह से अलग अलग लोग अपना कर रहे हैं। एक सीधी सी बात है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो भगवान से बड़े हो गए गुरु। अब क्या हुआ? उठ के चले जाना चाहिए। लेकिन
ये बात सर्वविदित है। गुरु भगवान से मिलवाते हैं, भगवान गुरु से बड़े हैं, जब तो गुरु ब्रह्मा, गुरु को उठा के ऊपर ले जाया गया, गुरु विष्णु। तो अब भगवान के सामने गुरु जी को प्रणाम कैसे करें? तो मर्यादा ये हुई कि अपने आसन पे ही बैठ के वहीं की वहीं, और हम गुरु जी महाराज को सिर नवा के मस्तक धरती में टेक के और उनको प्रणाम करें। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। गुरु आए मानते उठने की प्रणाम, और सो दयाल नहीं कहे कछु। गोस्वामी जी तो कह रहे हैं कि भुसुंडी महाराज ने ये कहा कि उठने ही की प्रणाम, उठ जाना चाहिए था। लेकिन जो हमने देख के सीखा कि अपने आसन से ही प्रणाम करें, और जब मंदिर से उठ के बाहर या साधना पूरी होकर उठें तब पुनः गुरु जी को फिर प्रणाम करें, और तब उनके पास जाकर अत्यंत गुरु अब महानता सही नहीं सके मैं। और शंकर जी महाराज को तो मन में बड़ा क्रोध आ गया, गुरु जी को तो बिल्कुल क्रोध भी नहीं आया। और शंकर जी महाराज बोले मंदिर अभिमानी है और अज्ञानी है। अज्ञान और अभिमान जब ये दोनों चीजें किसी को एक साथ में मिल जाती हैं तब जो तकलीफ होती है, क्योंकि ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोए। तो जो विपरीत परिस्थितियां जब पैदा होती हैं तो ज्ञानी तो ज्ञान से काट लेता है और मूर्ख रो के काट लेता है। लेकिन जो अज्ञ है, जो न ज्ञानी है और न मूर्ख है, इनके बीच में कैसे ज्ञानी, अज्ञानी और अज्ञ। एक अज्ञानी तो वो हो गया कि जो हमने देखा कि भाई ये काम ऐसे होना चाहिए, लेकिन हमने उसमें तवज्जो ही नहीं दी कि ऐसे होना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। और अज्ञ कौन हुआ? बोले हमें मालूम है कि कथा हो रही है, वहाँ कुछ सुन के आएंगे तो कोई मतलब की बात मिल सकती है, तो भी नहीं माने। तो रे हतभाग्य अज्ञ अभिमानी, यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। ये गुरु जी तेरे गुरु जो हैं अति कृपाल हैं और सम्यक माने समय की स्थिति के हिसाब से जो होना चाहिए, और ऐसा उनको बोध है कि ये अज्ञान है, अज्ञ है, इसीलिए इस पर क्रोध करने से क्या होगा, इसके कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसके तो किसी आदमी के चक्कू से हाथ कट जाए, खून बह रहा हो, और आगे एक तो ये करेगा कि फौरन डॉक्टर का इलाज कराएगा, पट्टी बांधेगा, और दूसरा ये होगा कि खून बह रहा है, तुमने कहेंगे भैया किसी से पूछ लो। वो अज्ञानी क्या करेगा, किसी से पूछ लो, कहेंगे भाई ये क्या होगा, और आगे क्या करेगा कि खून बह रहा है, बोले बहन दो, बहते गया बहने दो, खून तो बह गया, बहने को जो होना होगा सो होगा। राजा करेंगे जो नाम करें सो होगी, ऐसे जो है आगे। तदपश्चात में दह्यम तोई अननीति विरोध स्वाई नमोई। तेरे गुरु जी को क्रोध नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तेरे को शाप दूंगा। ये मंदिर में आकाशवाणी हुई और सुन सक अब ये तो इतनी लंबी सीमा महाराज कह दी कि इस सीमा का तो कोई अंत ही नहीं है। और क्या हुआ, तिजय के योनि मतलब देवता, मनुष्य और सत, तिजय के योनि पुण्य
धरई शरीरा, नहीं गलत कह गया, देवता शामिल नहीं है इस जगह, नहीं योनि पुनि धरई शरीरा, तीन संसार की तीन योनियों में शरीर बराबर लेते रहते हैं, और आयुध जन्म भर पावई पीड़ा, जब जन्म लेते हैं तब सब पीड़ा पाते हैं। ये जन्म लेते ही पीड़ा पाने का मतलब क्या है? पीड़ा पाने का मतलब ये है कि सिर्फ पेट भरने का धर्म करते ही करते जिंदगी गुजर जाती है, और कुछ भी भगवत साधन के लिए साधन नहीं कर पाते हैं। और तू तो बैठ रही सी आज गई पापी, और सब हुई कल मलमती व्यापी। अरे तू गुरु को प्रणाम करने के लिए बैठा रहा और उठा नहीं, कैसे? जैसे सांप पड़ा रहता है ऐसे तू पड़ा रहता है, तो सर्प हो जा, इसलिए तू जाके और सर्प हो जा। और सर्प होके भी क्या होगा? ये खल मल मत व्यापी। अरे सांप जहाँ खाता है और वहीं पे अपनी पोटी भी करता है और उसी पोटी में पड़ा रहता है, तो खल मल मत व्यापी, मल में ही पड़ा रहेगा सांप। सर्प होई खल मल मत व्यापी, बड़े पेड़ की तने की गुफा में कोटर में रहूं अधमादम अधगति पाई। अरे अधम, तू सबसे अधम गति सांप की होती है, इसलिए तू जाके और सांप हो जा। सांप की उम्र बहुत होती है, मनुष्यों से ज्यादा होती है, 200-400 साल तक होती है, और 200-400 साल तक व्यक्ति जो है मल में पड़ा रहे, खाने का कोई ठिकाना नहीं। चूहे के बिल में जाके घुस जाता है तो चूहे खा जाता है, कुछ मिल गया तो खा लिया और नहीं मिला तो वैसे ही पड़ा रहता है, बिना खाए ही पड़ा रहता है, फिर भी उसका जीवन चलता रहता है। तो इस तरह से सर्व हो कलमल मत व्यापी, माँ अभी तक कोटर में जाई और रहू अधमादम अधगति पाई। जा किसी बड़े पेड़ के कोटर में जाके और हे अधम तू सांप बन के मारे। अब जब ये बात जो है गुरु जी ने सुनी आकाशवाणी की, तब हाहाकार की न गुरु दारुण सुन शिव शाप, कंपित मोई विलोकियति और उपजा जो है शंकर जी की वाणी से जो आकाशवाणी हुई और उसे सुन के मेरे तो कंपायमान छूट गया कि अब तो मुझे जाके सांप बनना पड़ेगा। और ऐसी अधगति शंकर जी खुद कह रहे हैं, रहू अधमादम अधगति पाई। और गुरु जी महाराज तो जो है क्या कही जाए, बड़े हे प्रभु आप क्या कर रहे हो, हे जीत पे दया करो प्रभु, हाहाकार की गुरु दारुण सुन से। ऐसे गुरु जी महाराज शंकर जी से प्रार्थना करने लगे और फिर करी दंडवत सप्रेम दिया, शंकर जी को प्रणाम करा गुरु जी ने। करी दंडवत सप्रेम दिया, शीश नाई कर जोर, और विनय करत गद गद सर समुझ को और मेरी दुर्गति को देखते हुए गदगद कंठ से और शंकर जी महाराज की वंदना करने लगे। गुरु जी महाराज, इसीलिए गुरु का दर्जा बहुत ऊंचा है, लेकिन आजकल तो क्या कही जाए, चेला गुरु है, गुरु चेला है, जो भी कुछ है सब ऐसी बातें। इसके साथ ये कथा विश्राम और शंकर जी की वंदना रुद्रदास चक्र